बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी वर्तमान में क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं, तो आपका 11th वाला जो त्रैमासिक परीक्षा का आयोजन हो रहा है, नवंबर वाले मासिक परीक्षा का, उसमें जिनका भी भूगोल का पेपर आप जानते हैं पीछे कैंसिल हो गया था और 5 के दिन ऑफिशियल रूटीन के अनुसार डेट जारी किया गया, 5/12 के दिन होगा। तो आपका जो अंतिम पेपर है भूगोल, तो भूगोल का यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है विषय कोड 323 का। पूरा मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव अभी क्लास में, अर्थात कि पूरा जो 50 मार्क्स का आपका ज्योग्राफी का पेपर है, तो पूरा 50 में 50 का मैं आपको सॉल्यूशन करा दूंगा। तो ध्यान से चलिए, आइए एक एक प्रश्न को समझते हैं। देखिए, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसको मैं पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट कर दिया हूं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पेपर आता है कोई स्टूडेंट उसको मतलब कि फोटो वगैरह लेकर सेंड करते हैं, तो उसका क्वालिटी अच्छा नहीं रहता, इसलिए मैं इसको पीडीएफ के रूप में तैयार कर दिया हूं। बट आपको थोड़ा भी संदेह नहीं करना है, ऐसे अब आप समझ चुके हैं कि मैं आपको हिंदी, अंग्रेजी, जो भी आपका सब्जेक्ट था, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, होम साइंस, सभी का मैंने अपडेट किया था। तो आपने देखा कि हूबहू वही क्वेश्चन पेपर आया, तो यही ज्योग्राफी में भी आएगा। तो आइए एक एक प्रश्न को लेकर समझते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। पूरा पेपर का मैं सॉल्यूशन करा दे रहा हूं। 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है, 25 का जवाब देना है, बट मैं पूरा 30 में 30 का सही उत्तर बताऊंगा, कोई 25 आप बना लीजिएगा। चलिए एक एक प्रश्न को समझेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव। पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन खनिज नहीं है। तो कौन खनिज नहीं है सर, इसमें से ध्यान से देखेंगे तो आपका ग्रेनाइट, आप जानते हैं चट्टान है, ये खनिज है नहीं है। ग्रेनाइट क्या है, चट्टान है, ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर जवाब है। अभ्रक भी खनिज है, क्वार्टज भी है, पाइरोक्सिन भी है, ठीक है। ग्रेनाइट नहीं है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्न में से सबसे कठोर खनिज कौन है। तो आप जानते हैं सबसे कठोर खनिज कौन है, कहिएगा सर जो हीरा बउआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक औषधि चट्टान है। तो कौन एक औषधि चट्टान है, इसमें से बैसाल्ट। बैसाल्ट आप जानते हैं औषधि चट्टान के उदाहरण है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है, ठीक है। मैं पूरा यहां पे सॉल्यूशन कराऊंगा, मैं फिर बता दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ध्यान से देखते चलिएगा। यहां पे 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान नहीं है। ध्यान से देखेंगे, कौन इसमें से आग्नेय चट्टान नहीं है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयला नहीं है। बाकी ग्रेनाइट, गैब्रो, बैसाल्ट सभी हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है चॉल्ट जो है ये किस प्रकार का चट्टान है, आपसे पूछ रहा है। तो चॉल्ट जो है ये आपका औषधि चट्टान में आता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है भूपटल पर कितने प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। यहां पे देखिए, चट्टान कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो 3 प्रकार के मुख्यतः चट्टान पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक रूपांतरित चट्टान है। तो शिस्ट जो है ये रूपांतरित चट्टान है, तो ऑप्शन बी 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। 8 नंबर प्रश्न है, पल्लवीकरण अपक्षय की किस प्रक्रिया से संबंधित है। इसका सही उत्तर है रासायनिक प्रक्रिया से ये संबंधित है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। मैं बिल्कुल 100% राइट उत्तर बता रहा हूं, आप कोई भी 25 बना लीजिएगा। आगे मैं सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन इसी क्लास में करा दूंगा। अब 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ का भूपटल पे सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है। तो सर्वाधिक प्रतिशत ऑक्सीजन का है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन तो है नहीं, फिर भी यहां पे देखेंगे। उसके बाद किसका होता है, सिलिकॉन का होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अपर्दन का कारक है। तो अपर्दन का कारक इसमें से कौन है, बहता हुआ जल से भी अपर्दन होता है, आप जानते हैं, पवन से भी होता है, हिम नदी से भी होता है, तो ऑप्शन डी इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निम्न में से कौन सा पदार्थ बाहर आता है। तो जितने भी पदार्थ ज्वालामुखी उद्गार के अनुसार बाहर, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान बाहर आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्मा, ठीक है, मैग्मा बोलते हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, मैग्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न कह रहे बिलियन किस प्रकार के अपक्षय से संबंधित है। तो बिलियन सॉल्यूशन किससे संबंधित है, रासायनिक अपक्षय से, ऑप्शन सी सही उत्तर है 12 नंबर प्रश्न का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 13 नंबर, घर्षण जो है किस प्रकार के अपक्षय से संबंधित है। तो बउआ टाइप प्रश्न, यांत्रिक मैकेनिकल जो अपक्षय है उसी से संबंधित है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का। 14 नंबर प्रश्न, किस प्रक्रिया के द्वारा लोहे का लाल रंग पीले रंग में परिवर्तित होता है। तो जंग जब लगता है तो पीले रंग में परिवर्तित होगा, और उसके जंग लगना कौन सा अभिक्रिया, ऑक्सीकरण है, ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है। देखिए, मृदा निर्माण का कारक क्या है, चट्टान भी है, जलवायु भी है, समय भी है, इसलिए
इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। 16 नंबर पर पूछा है कि निम्न में से कौन एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। देखिए कौन इसमें से अनुक्रमिक प्रक्रिया है, तो अपर्दन। ठीक है, अपर्दन क्या है, अनुक्रमिक प्रक्रिया है। 17 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत इसमें से आएगा, आपसे पूछ रहा है, तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है, यहां पे देखिए ध्यान से, ऑक्सीडेशन तो है ही, मैं यहां पे ध्यान से ऑप्शन देखूं तो यहां पे देखिए जलयोजन भी है, यहां पे कार्बोनेशन भी है, तो इसलिए ऑप्शन डी दिया गया है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि मुझे लगा ऑक्सीडेशन सिर्फ, यहां पे देखिए जलयोजन भी है, कार्बोनेशन भी है, सभी रासायनिक अपक्षय के उदाहरण है, तो ऑप्शन डी दिया है, तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न, करे तुषार क्रिया किस प्रकार के अपक्षय से संबंधित है, तो यहां पे तुषार जो क्रिया है वो आपके यांत्रिक अपक्षय का उदाहरण है। इसमें देखिए यांत्रिक कहीं पे दिया है, नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन डी सेट किया गया है, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बृहत संचालन के कितने प्रकार होते हैं, तो 4। ठीक है, बृहत संचालन कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर है। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी, पेडोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग, मृदा के बारे में पढ़ते हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, पेडोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 21 नंबर। कह रहा है गारो और खासी पहाड़ियां किस राज्य में, तो मेघालय में है। गारो और खासी पहाड़ियां श्रृंखला कहां पे है, मेघालय में है सर, ऑप्शन ए राइट उत्तर है। चलिए 22 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस क्षेत्र में पूर्वी उत्तर जो उत्तर पूर्वी मानसून है उससे वर्षा होती है, तो तमिलनाडु में होता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर। उत्तरी पूर्वी मानसून से कहां प्रभावित होता है, तमिलनाडु, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कोपेन के अनुसार बिहार की जलवायु किस प्रकार की है, तो CWG है, तो बहुआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन डी। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु CWG कैटेगरी में आता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न, कोपेन द्वारा दिए गए जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है, तो तापमान और वर्षण है। ठीक है, तापमान और वर्षा के आधार पर उन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न, कह रहे आम्र बौछार किस राज्य से संबंधित है, तो कर्नाटक से। ठीक है, आम्र बौछार जो है कर्नाटक से संबंधित है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। एग्जाम में 25 प्रश्न का उत्तर देना है, मैं पूरा 30 में 30 का उत्तर बता दे रहा हूं। 26 पे प्रश्न पूछा है नार्वेस्टर निम्न में से किस राज्य में प्रभावी हो जाता है, ये पूछ रहा है कहां से, मतलब कि अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है, तो असम से, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे आपसे कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस स्थान पर एस प्रकार की जलवायु उपयुक्त है, तो इस कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से देखिए काफी प्रश्न पूछा है, तो एस जो है वो कोरोमंडल तट पे उपयुक्त है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न का लू किस प्रकार की हवा है, तो ये बहुआ टाइप प्रश्न है, गर्म हवा है और शुष्क हवा है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 29 नंबर प्रश्न पूछा है मृदा अपर्दन के लिए किस प्रकार की जलवायु, तो ठंडी जलवायु आप जानते हैं उपयुक्त है, पूछा है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मृदा निर्माण के लिए ध्यान से देखेंगे, मृदा निर्माण के लिए तो ठंडी जलवायु, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन जलायोजन प्रक्रिया से संबंधित है, तो जलायोजन प्रक्रिया से ना ग्रेनाइट संबंधित है, ना क्वार्टज, ना क्ले, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तो पूरा 30 में 30 का मैं सही उत्तर बता दिया। जिस भी 5 प्रश्न पे आपको लगे कि इसका उत्तर गलत हो गया, डाउट है, उसको छोड़कर बाकी 25 प्रश्न बना लीजिएगा। चलिए जैसा मैं शुरू में ही बोल दिया था कि इसमें आपको सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन कराऊंगा, तो आइए सब्जेक्टिव प्रश्न को भी समझ लेते हैं। तो यहां पे देखिए सब्जेक्टिव का उत्तर आपके सामने है, क्लास 11th के नवंबर वाले मासिक परीक्षा का। यहां पे आपसे 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा है, 5 का उत्तर लिखना है। तो एक पे प्रश्न पूछा था विदलन से आप क्या समझते हैं, तो उसका उत्तर है। दूसरे पे प्रश्न था कि अवसादी चट्टान के कोई 2 उदाहरण, तो मैं इतना उदाहरण लिख दिया हूं, कोई 2 इसमें से लिख दीजिएगा। तीसरे पे प्रश्न पूछा था आपसे कि रूपांतरित चट्टान की परिभाषा मैंने उसका दीजिए, तो यहाँ पे उसका परिभाषा है। अपर्दन और अपक्षय में क्या अंतर है, तो यहाँ पे मैं अंतर लिख दिया हूं। फिर 5 प्रश्न था कि अपर्दन के किन्हीं 4 कारक का उल्लेख कीजिए, तो यहाँ पे 4 कारक है। इस तरह 5 का उत्तर लिखना था, देखिए यहाँ पर शुरू से ही मैं लिख दिया हूं 1 2 3 4 5, आप कोई भी 5 लिख सकते थे। 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 3 का उत्तर देना है। तो 11 पे प्रश्न था कि भारतीय मानसून की विशेषता का वर्णन कीजिए, तो भारतीय मानसून की यहाँ पे पूरा विशेषता है। फिर 12 पे प्रश्न था कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो यहाँ पे कारक है। अगला प्रश्न था कि आग्नेय चट्टान की विशेषता, तो यहाँ पे उसका विशेषता है। तो यहाँ पे 1 2 और 3 इसका भी उत्तर कंप्लीट हो गया। इस तरह मैं पूरा आपको 50 में 50 ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन
करा दिया। अब चलिए मैं बता रहा हूँ पीडीएफ वगैरह आप कैसे डाउनलोड करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ और ऑब्जेक्टिव का उत्तर देखने के लिए ज्योग्राफी का आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, ध्यान से समझिएगा, और गूगल सर्च बॉक्स में आकर इस चैनल का नाम जो स्पेलिंग आपके सामने लिखा हुआ आ रहा होगा AR कैरियर पॉइंट, बिल्कुल सही सही टाइप करके सर्च कीजिएगा। आपके सामने कुछ इस तरह सर्च रिजल्ट आएगा। सबसे ऊपर देखिए arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट शो होगा, आपको सिंपल सा इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए इस तरह ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा थोड़ा सा। जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर है 11th मंथली नवंबर एग्जाम 2023 ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर। इस पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं, या मान लीजिए यहीं पे देखिए इसके नीचे ध्यान दीजिएगा तो शो कर रहा है यहाँ पे 11th क्लास 11th ज्योग्राफी नवंबर मंथली एग्जाम 2023, देखिए दूसरे नंबर पे। तो सीधे आपको इसमें मिल जाए ज्योग्राफी लिखा हुआ तो इसी पे क्लिक कीजिएगा। ज्योग्राफी और नवंबर दोनों चीज आपको मिला, क्योंकि अक्टूबर वाला भी होगा, और नहीं तो पूरा ऑल सब्जेक्ट पे भी देख क्लिक करके आप देख सकते हैं। मुझे शो कर रहा है यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्लास 11th ज्योग्राफी नवंबर मंथली एग्जाम 2023 क्वेश्चन पेपर। सिंपल सा आपको इस पे क्लिक कर देना है, जैसे मैंने आपके सामने क्लिक किया। यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी एग्जाम के बारे में एक एक जानकारी आपके सामने ओपन हो जाएगा, कब एग्जाम है, क्या समय होगा रहा है। 30 में 30 का सही उत्तर है जो मैं आपको बता रहा था, कोई 25 बना लीजिएगा। यहाँ पे सब्जेक्टिव का पीडीएफ तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ इसके सामने यहाँ पे देखिए क्लिक हियर लिखा गया है, इस पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए पीडीएफ आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ देख देख कर लिखना चाहते हो तो यहाँ से देख देख कर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्टिव का पीडीएफ यहीं से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको आना है क्लास 11th कैटेगरी में, और 11th जो ज्योग्राफी लिखा है दूसरे नंबर पोस्ट पे अभी शो कर रहा है, इसको ऊपर नीचे भी हो सकता है, देख लीजिएगा ध्यान से, या इस पे ऑल सब्जेक्ट पे भी क्लिक करके आप देख सकते हो। तो यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।